नमस्कार, मैं आचू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हड़ताल पर रहकर कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों की 2 दिवसीय हड़ताल शुरू। जिला अस्पताल के बाहर बने गड्ढे से परेशान वाहन चालक, टेम्पो एम्बुलेंस चालकों व दुकानदारों ने किया विरोध प्रदर्शन। रास्ता विवाद में दादी पोती के साथ मारपीट, किशोरी का अस्पताल में चल रहा उपचार, मुकदमा दर्ज। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास। नवंबर 2017 का रावतसर पुलिस थाना क्षेत्र का है मामला। भाजपा का जनाक्रोश महाघेराव। 27 अप्रैल को कलेक्ट्रेट पर नवनिर्देशक के शक्ति केंद्र नंबर 2 और 3 के संयोजकों की बैठक आयोजित। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के साथ हुए समझौते की पालना न होने से नाराज राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कार्मिक गुरुवार को पूर्व घोषणा अनुसार 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर रहकर राजस्व कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। राजस्व कार्मिक शुक्रवार को भी हड़ताल पर रहकर धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन करने वाले राजस्व कार्मिकों में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के संगठक, राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ व राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद सदस्य शामिल रहे। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धरना स्थल पर आयोजित सभा में कानूनगो संघ जिलाध्यक्ष चंद्रभान जानी ने कहा कि संगठन के मांग पत्र के संबंध में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में लगभग 1.5 वर्ष बीत चुका है, परंतु समझौते का पूर्ण क्रियान्वयन आज तक नहीं होने के कारण प्रदेश का राजस्व अधिकारी व कर्मचारी वर्ग हतोत्साहित है। 1.5 वर्ष से संगठन सदस्यों की ओर से लगातार मांग पत्र व बैठकों के जरिए समझौते की पूर्ण क्रियान्विति के लिए विभिन्न स्तर पर मांग भी की गई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर अब भी सरकार नहीं चाहती तो राजस्व कार्मिक सरकार को बदल कर रहेंगे। वे विधानसभा चुनाव में सरकार के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। पटवार संघ जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पारिक ने बताया कि नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पर घोषित करने, सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने, तहसीलदार सेवा के पद 50% पदोन्नति एवं 50% सीधी भर्ती से भरने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के कैडर का पुनर्गठन कर आवश्यकता अनुसार नए पद सृजित करने, भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी के पदों का फील्ड में 1 रुपए से 3 के अनुसार गठन करने आदि मांगे की जा रही हैं। इसके खिलाफ मजबूरन राजस्व कार्मिकों की ओर से अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने चेताया कि यदि इसके बाद भी समझौता लागू न होने पर 24 अप्रैल से सभी कार्यों व प्रशासन, गांव और शहरों के संग महत्वाकांक्षी अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। को राजस्व सेवा परिषद के तत्वाधान में राजस्थान के तमाम उपखंड और तहसील मुख्यालय पर 2 दिन का अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। और हमारा राजस्थान सरकार से 4/10/2021 को समझौता हुआ था। 2 साल व्यतीत होने के बाद भी अभी तक उसके कुछ बिंदुओं पर विचार विमर्श नहीं किया गया है। हमारी मांगों को और सरकार का ध्यान नहीं दिया गया है। इसके विरोध स्वरूप आज हमने 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम रखा है। राज्य सरकार के साथ राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कई बार समझौते हो चुके हैं, लेकिन उनको धरातल पर लागू नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार चुनावी वर्ष में वाहवाही लूटने के लिए बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन हमारी कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। इसके विरोध स्वरूप राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने 2 दिन अवकाश लेकर धरने का निश्चय लिया है। अगर सरकार फिर भी नहीं चेतती है या हमारी मांगें नहीं मानती है तो हम अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे और महंगाई राहत कैंपों का बहिष्कार करेंगे। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 10 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए हैं। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद टूटी ने किए। प्रकरण के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता ने नवंबर 2017 में अपने बयानों में बताया कि सुरेंद्र कुमार निवासी वार्ड 25 रावतसर उसके पीछे आता जाता था। जब वह स्कूल जाती तो सुरेंद्र कुमार उसे रास्ते में मिलता। फिर सुरेंद्र कुमार उसके घर के पीछे क्रिकेट खेलने आने लगा। इस दौरान उसके चाचा के लड़के को अपना दोस्त बना लिया। सुरेंद्र कुमार ने उसे जबरन मोबाइल फोन व सिम दे दी। फोन पर बातें करते समय सुरेंद्र उसे शादी करने का झांसा देता। एक दिन सुरेंद्र कुमार ने उसे अपना घर दिखाने के बहाने बुलाया। रास्ते में बने कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को कुछ न बताने की धमकी देकर उसी कमरे में 5-6 बार गलत काम किया। 15 नवंबर 2017 को सुरेंद्र कुमार ने मिलने की धमकी देकर उसे बुलाया।
जबरदस्ती बाइक पर बैठाकर पहले हनुमानगढ़, फिर लालगढ़ और वहां से जैसलमेर ले गए। जैसलमेर में 26 से 27 दिन रखकर दुष्कर्म करता रहा। सुरेंद्र कुमार ने उसे जैसलमेर में जैतन बीबी नामक महिला के घर किराएदार के रूप में रखा, जिसे वह अपनी पत्नी बताता था। सुरेंद्र कुमार ने धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर यहां लाई। रावतसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए और 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धाराओं के तहत 3 साल कारावास, 5,000 जुर्माना, अदम अदायगी, 6 माह के अतिरिक्त कारावास, धारा 366 में 7 साल कारावास, 50,000 जुर्माना, अदम अदायगी, 6 माह के अतिरिक्त कारावास और आईपीसी की धारा व पॉक्सो एक्ट में 10 साल कारावास, 50,000 जुर्माना, अदम अदायगी, 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1,05,000 लगाया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। पीड़ित पक्ष की ओर से एडवोकेट प्रेम गोदारा ने पैरवी की। आज सरकार बनाम सुरेंद्र कुमार में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है। नवंबर 2017 से मुलजिम पीड़िता के पीछे पड़ा हुआ था। वह ज़बरदस्ती उसे मोबाइल देने व सिम देने का प्रयास कर रहा था। फिर पीड़िता के घर के पीछे वह क्रिकेट खेलने आने लगा और पीड़िता के चाचा के लड़के को अपना दोस्त बना लिया। वह ज़बरदस्ती मोबाइल व सिम पीड़िता को दे दी। वह उसे शादी का झांसा देने लगा। वह एक दिन घर दिखाने के बहाने बुलाया और रास्ते में बने कमरा में उसके साथ रेप किया और यह बात बताने की धमकी देकर उसके साथ 5-6 बार रेप किया। फिर ज़बरदस्ती मिलने की धमकी देकर उसे 15/11/2017 को बुलाया। वह ज़बरदस्ती बाइक पर बिठाकर उसे हनुमानगढ़ व वहाँ से लालगढ़ व वहाँ से जैसलमेर ले गया। जैसलमेर 26-27 दिन वह रहे। वहाँ जैतन बीबी नाम की औरत के घर पर उन्होंने कमरा किराए पर लिया और पीड़िता को अपनी पत्नी बताया तथा पीड़िता को धमकी दी कि यह बात अगर किसी को बताई तो वह उसे जान से मार देगा। इसमें पुलिस पीड़िता को दस्तयाब करके लाई। पुलिस ने मुलजिम के विरुद्ध चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 17 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 363 के तहत 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 366 में 7 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 376 2N व 5L/6 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, दम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। कुल जुर्माना 1,05,000 रुपये लगाया गया। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी को लेकर 27 अप्रैल को भाजपा जिला मुख्यालय पर जनाक्रोश महाघेराव का आयोजन कर सरकार को घेरेगी। जनाक्रोश महाघेराव को लेकर विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़ के मंडल नौरंगदेसर के शक्ति केंद्र नंबर 2 और 3 के संयोजकों की बैठक गुरुवार को ग्राम पंचायत चोहिलावाली में आयोजित हुई। कोई बूटी नहीं बने तो बिगड़ेगी। नहरा ने बने तो 60 साल हो गया। जर्जर हाल थी, खराब हाल थी। तो बिने दोबारा बनाने वास्ते आप घरे मकान बनाओ। अभी में ठीक मकान में 10-15 लाख के नीचे आ जाओ। अब इटो मोटो दरिया है जो कोई तो लंबो बनाना इनका फीस बहुत लगे। राज्य सरकार का इतना फीस है कौन, तो इन वास्ते लोन लियो। हनुमानगढ़ जिले के जन आक्रोश महाघेराव के तहत आज नौरंगदेसर मंडल में शक्ति केंद्र नंबर 2 और 3 की आज संयुक्त बैठक हुई और बैठक में मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। और जो ये जन विरोधी सरकार है तो आज भारी संख्या में एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने और आह्वान किया कि 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट्रेट पहुंचे
क्योंकि आज किसान की गेहूं नहीं बिक रही, किसान की सरसों नहीं बिक रही, किसान को पूरी बिजली नहीं मिल रही, घरेलू बिजली भी नहीं मिल रही, कृषि कनेक्शन है जो कुओं के उन पर बिजली नहीं मिल रही, जो बिजाई का समय चल रहा है। तो इन सब बातों को लेकर 27 तारीख को जो महाघेराव होगा उसके तहत आज ये बैठक रखी गई। भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे और बड़ा कार्यकर्ताओं में जोश के साथ कि हम 27 तारीख को हनुमानगढ़ पहुंचे। और इसी तरह पूरी विधानसभा में 2-2, 3-3 शक्ति केंद्रों पर बैठक करके कार्यकर्ताओं से आग्रह करके और पूरे जिले में इसी तरह विधानसभा पर हम 27 से पहले शक्ति केंद्रों पर बैठक करके कार्यकर्ताओं को और आमजन को इस सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। और 2023 के चुनाव के बाद सदा के लिए इस चुनाव में और इस चुनाव के बाद सदा के लिए इस कांग्रेस की विदाई तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी का करेगी। ग्राम पंचायत पकासाना के चकतेईस LLW में रास्ता विवाद को लेकर दादी पोती के साथ मारपीट करने व किशोरी के कपड़े फाड़ लज्जा भंग करने का मामला सामने आया है। मारपीट में जख्मी किशोरी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस संबंध में किशोरी की माता की ओर से महिला पुलिस थाना में एक नामजद और 5-6 अन्य जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। जानकारी के अनुसार एक महिला ने बताया कि उनका रास्ते को लेकर पवन व्यास वगैरह के साथ विवाद चल रहा है। अपनी ढाणी जाने के लिए रास्ता उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर वे नवजात बच्चे के साथ धरने पर बैठे थे। 14 दिन धरने पर बैठने के बाद प्रशासन की ओर से अस्थायी रूप से रास्ता दिलवाया गया, लेकिन बावजूद इसके इन्हें परेशान किया जाता रहा है। प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया गया। गत दिनों ट्रैक्टर खड़ा कर रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसकी शिकायत करने वे मंगलवार को SDM के पास पहुंचे। मंगलवार शाम करीब 7 बजे उसकी सास व नाबालिग पुत्री खेत में जा रही थी, तभी वहां रास्ते पर पवन व्यास की ओर से बैठाए गए 5-6 अज्ञात गुंडों ने उसकी बेटी और सास के साथ मारपीट की। उनके साथ बदतमीजी की गई। उसकी बेटी 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है। परिवादियों के अनुसार पवन व्यास ने उस रास्ते पर अपने गुंडे बैठा रखे हैं। वे कभी भी उनके परिवार के साथ कोई भी अनहोनी कर सकता है। परिवादिया ने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति के चलते हो रहा है। पंचायत समिति प्रधान उनके गांव की है जो कांग्रेस पार्टी से है। 14 दिन तक धरने पर बैठने के बाद भी प्रधान ने उनकी पीड़ा जानना उचित नहीं समझा। इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सास व बेटे के साथ मारपीट की गई, उसकी बेटी की लज्जा भंग की गई। ये सब प्रधानपति की शह पर हो रहा है। परिवादिया ने पुलिस सुरक्षा दिलाने की गुहार प्रशासन से लगाई। राजनीति पूरी राजनीति की ही तो है सर, आज कांग्रेस का ही राज है। एक तरफ तो महिलाओं को सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बोल रहे हैं, तो आज एक हमारे गांव में प्रधान एक कांग्रेस पार्टी का ही है। प्रधान जो हमारे देराम जाखड़ है, इस टाइम इंदिरा जाखड़ है, जो एक महिला होने के बाद 13 दिन हम वह धरने पर बैठे, उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि वो हमारे गांव की बासिंदा है। और आज मेरी बच्ची के साथ रेप तक होने की संभावना थी। अगर एनी टाइम अगर हम मेरी सास उस टाइम बच्चे को नहीं बचाती तो हाल आपके सामने ही था। और आज कांग्रेस का ही है रुतबा, जो आज वो प्रधान कांग्रेस ही है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ, जो ऐसे राजनीतिक नेता है ना, उनको शासन करने का अधिकार ही नहीं है सर। जो अपने गांव की सुरक्षा नहीं कर रहा तो वो दूसरे जिले की क्या कर लेगा? तो वो उसी का है, सारा षड्यंत्र उसी का ही है। अब हमें जो 13 दिन नहीं आया और आज हमें 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में, अभी तक गांव का प्रधान हमें संभालने के लिए नहीं आया, तो उसको क्या बोलेंगे? घटना की जानकारी मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे भाजपा नेता सावन पाईवाल ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ये सब हो रहा है। जिले सहित प्रदेश में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। प्रशासन को इस मामले में दखल देकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाना चाहिए। एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की, उसके कपड़े वगैरह फाड़ के उसको लज्जाभंग करने का प्रयास किया, वह मारपीट की ताल में है। और जो लोग प्रभावशाली या अपने इस हनुमानगढ़ जैसे क्षेत्र में इस तरह की जो घटनाएं नहीं होती है और किसके दम पर ये किस राजनीतिक संरक्षण में ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे राजनीतिक संरक्षण से बचकर और पीड़ित को न्याय दिलाने का प्रयास करें, नहीं तो एक आंदोलन होने की हनुमानगढ़ में तैयारी हो जाएगी। अभी जो सरकार चल रही है, इनका जो रवैया चल रहा है, देख लो, हर दिन एक घटनाएं हो रही है। दलित महिला हो, दलित परिवार हो या कोई अन्य परिवार हो, रेप बलात्कार की और इस तरह की छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही है। हत्या दर ज़्यादा बढ़ गए हैं, अपराध बढ़ गए हैं, चोरियां बढ़ गई है।
रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सेंट्रल की ओर से रोटरी क्लब के संस्थापक पॉल पर्सी हैरिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरुवार को सामाजिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जरूरतमंदों को व्हीलचेयर का वितरण किया गया। जंक्शन स्थित रोटरी क्लब भवन में आयोजित कार्यक्रम में 2 जरूरतमंदों को व्हीलचेयर का वितरण किया गया। क्लब अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि क्लब संस्थापक पॉल पर्सी हैरिस के जन्मदिन पर 2 अलग-अलग जगहों पर व्हीलचेयर बैंक की स्थापना की गई है। नेशनल क्लिनिक पर 2 व्हीलचेयर जरूरतमंद नागरिकों के लिए उपलब्ध करवाई गई है। क्लब की ओर से एक प्रक्रिया के तहत पूर्ण सर्वे कर व्हीलचेयर का वितरण किया गया। गुप्ता ने बताया कि इसके साथ ही गुरुवार को क्लब की ओर से जरूरतमंद परिवार की एक विधवा महिला जिसकी 2 बेटियां हैं, जो किराए पर रेहड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाती थी, उसे निःशुल्क रेहड़ी उपलब्ध करवाई गई। सचिव अश्वनी गर्ग ने बताया कि दोनों व्हील चेयर बैंक में व्हीलचेयर उपलब्ध है। किसी भी व्यक्ति को व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ती है तो वह प्रक्रिया के तहत अपने दस्तावेज जमा करवा निःशुल्क व्हीलचेयर ले जा सकता है। व्हीलचेयर लेने के लिए कुछ राशि जमा करवानी होगी, जो व्हीलचेयर वापस जमा करवाने के समय लौटा दी जाएगी। अगर किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को व्हीलचेयर की आवश्यकता पड़ती है जो राशि देने में असमर्थ है, तो क्लब सदस्यों की अनुशंसा पर बिना किसी राशि के व्हीलचेयर उपलब्ध भी करवाई जाएगी। आज हमारे रोटरी के फाउंडर पॉल पी हैरिस के जन्म दिवस पर समाज कल्याण का एक छोटा सा हमने प्रोग्राम रखा रोटरी भवन में, जिसमें हमने हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए व्हीलचेयर उपलब्ध करवा के दी। प्लस हमने लोकल में नेशनल क्लिनिक चैरिटेबल क्लिनिक है, उसमें हमने इस व्हीलचेयर का काफ़ी समय से हमारा कार्य चल रहा था, तो व्हीलचेयर बैंक बनाया हमने, जिसमें दिनेश जी को हमने ये व्हीलचेयर उपलब्ध करवा के दी कि जिससे भी किसी भी आदमी के चोटिल होने पे बड़ी इसकी ज़रूरत महसूस होती है, और विशेषकर उसकी टांग पे या पैर पे चोट लगने के बाद तो बहुत ज़्यादा महसूस होता है और फिर मौके पे ये मिल नहीं पाती, तो वहाँ से हर आदमी समाज शहर का वहाँ से ले सकता है और ठीक होने के बाद उसको वहाँ वापस जमा करवा सकता है। और इसके लिए हमने एक बैंक और भी स्थापित किया है बाईपास रोड पे जेके ट्रेडर्स के ऊपर, जहाँ से भी आप चोटिल होने पे आदमी मान लो वहाँ नहीं है तो वहाँ से भी ले सकता है और ठीक होने के बाद वहाँ जमा करवा सकता है। प्लस हमने रोटरी क्लब की जो एक गरीब लेडीज के लिए जो किराए पे रेडी लेके और अपना रोजी रोटी कमाती थी, उसको हमने रोटरी क्लब की तरफ से रेडी उपलब्ध करवा के दी है। राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व मंत्रालय कर्मचारी लंबी चली आ रही 11 सूत्री मांगों पर सकारात्मक निर्णय न होने के विरोध में 3 दिन से बेमियादी समय के लिए हड़ताल पर हैं। मांगों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए शुक्रवार को राजस्व मंत्रालय कर्मचारी जयपुर में महापड़ाव डालेंगे। महापड़ाव में शामिल होने के लिए राजस्व मंत्रालय कर्मचारी गुरुवार शाम को हनुमानगढ़ से जयपुर रवाना हुए। इससे पहले सुबह राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के बैनर तले राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पार्क में जिलाध्यक्ष प्रलेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बाबू एकता जिंदाबाद, सचिवालय हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, सचिवालय हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, ग्रेड पे 3600, ग्रेड पे 3600। माननीय प्रदेशाध्यक्ष राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ के निर्देशानुसार और समस्त कर्मचारियों की आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि समस्त कर्मचारी आज दिनांक शाम को जयपुर के लिए रवाना होकर कल महापड़ाव में शामिल होंगे। और मेरी समस्त कर्मचारी साथियों से यही निवेदन है कि राजस्व विभाग के समस्त कर्मचारी कल जो जयपुर में महापड़ाव में शामिल होने उसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो और इस आंदोलन को अपने सफल बनाना है और अधिक से अधिक संख्या में एक तक। मुख्य मांग 11 सूत्री मांगे हैं। मेन तो वेतन विसंगति को है, ग्रेड पे को लेकर काफ़ी मांगे हमारी है जो काफ़ी समय से लंबी चल रही है, जो पूर्ण नहीं हुए, जो लिखित में समझौता भी हुआ है तो पूर्ण नहीं हुआ। इसके लेकर के ये हड़ताल का निर्णय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार लिया गया है। आज शाम को हम जयपुर कूच करेंगे। ग्राम पंचायत रामसरा नारायण के बाशिंदों ने गांव में चल रही शराब ठेका की लोकेशन न बदले जाने पर सड़क जाम करने सहित अन्य आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को सरपंच प्रतिनिधि हरदीप सिंह के नेतृत्व में मौके पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया।
जो सिस्टम है ठेके के सिस्टम के अनुसार ठेका चले। आपको भी पता है रोड चल रही है, पास में ढाणी है, घर है, तो इसका जो भी सिस्टम बना है, सरकार का कानून बना है, उस कानून के तहत चले ठेका, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। पर इस तरह अगर होगा तो ये कभी भी गलत सिस्टम हो सकता है या एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगर सरकार या प्रशासन इस हमारी आवाज से न्याय चिताया तो कल को आंदोलन करेंगे, हो सकता है सड़क भी जाम करनी पड़े, कुछ भी हो, उसका जिम्मेदार आप प्रशासन होगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन में महात्मा गांधी स्मृति जिला अस्पताल के बाहर बने गड्ढे से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाल आदि न लगा होने के कारण यहां से गुजरने वाले वाहन चालक, विशेषकर दुपहिया वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गड्ढे के कारण कई बार छुटपुट हादसे भी हो चुके हैं। कई बार दुपहिया सवार इस गड्ढे से गिरकर चोटिल भी हो गए हैं। गुरुवार को टेम्पो व एम्बुलेंस चालकों के साथ जिला अस्पताल के बाहर दुकानें लगाने वाले नागरिकों ने मौके पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। गड्ढे को जाल लगाकर न ढकने पर धरना देने की चेतावनी दी गई। संजय कुमार ने बताया कि जिला अस्पताल के सामने आपातकालीन दरवाजा है। इस दरवाजे के सामने बीच सड़क में पिछले करीब 1.5 माह से गड्ढा बना हुआ है। पूर्व में इस गड्ढे के ऊपर जाल लगा हुआ था जो गायब हो गया। कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस गड्ढे के कारण रोजाना छुटपुट हादसे हो रहे हैं। पिछले दिनों बाइक पे उस पर सवार 2-3 जने इस गड्ढे में गिर गए। रोजाना प्रशासनिक अधिकारी यहां से गुजरते हैं लेकिन अनदेखी कर निकल जाते हैं। जिला अस्पताल प्रशासन भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने गड्ढे को जाल लगाकर ढकवाने की मांग की। राम कुमार ने कहा कि रात्रि के समय अंधेरे में सड़क के बीच बना यह गड्ढा वाहन चालकों को नजर नहीं आता। इस कारण यहां से गुजरने वाले टेम्पो, एम्बुलेंस सहित अन्य वाहन चालक परेशान हैं। ये इसलिए साहब, ये अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने इमरजेंसी गेट है, जिसके सामने ये पिछले 1.5 महीने से ये गड्ढा है। इसके ऊपर एक जाल था, कोई ले गया उठा के। हमने बार बार उनको, प्रशासन को सूचित भी किया है लेकिन कोई नहीं आता। इसमें कभी लक्कड़ लगाते हैं, कभी एम्बुलेंस गिर जाते। पीछे तो एक बाइक पे सवार 2-3 बच्चे भी गिर गए थे। आए दिन हादसा हो रहा है, तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। ये भी बात नहीं, प्रशासन भी आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सारे आते हैं लेकिन अनदेखी करके अपने अपने रास्ते से निकल जाते हैं। इसको बंद किया जाए या जैसे भी इस पर जाल बनाया जाए ताकि लोगों की किसी दुर्घटना से बचा जाए। एम्बुलेंस चलाने वाले ये सब यहाँ पे परेशान है, पब्लिक परेशान है। ये खड्डा है, क्योंकि ये नहीं किया तो हम यहाँ पे धरना देंगे। इनको प्रशासन से बोलो, इनको सही कराओ, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे। ये सही होना चाहिए खड्डा। लोगों को चोट लग जाती है, टेम्पो वाले परेशान, सब परेशान है, पब्लिक परेशान है, चोट लग जाती है यहाँ पे। ये खड्डा जल्द से जल्द सही होना चाहिए। 1.5 महीना हो गया आज, सभी परेशान है, पब्लिक परेशान है। ये एम्बुलेंस वाले, टेम्पो वाले, ये हम खुद परेशान हैं। हम खुद यूनियन के यहाँ पे चलाते हैं टेम्पो हॉस्पिटल से, गौरी हॉस्पिटल के यूनियन की तरफ से भी हैं हम। ये सभी भाइयों के लिए ये सही होना चाहिए। परेशान है सब, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। खड्डा ये खतरनाक है, रात को दिखता नहीं है, अंधेरा होता है तो चोट बोट लग जाती है। सही होना चाहिए। मेन रोड है ये हॉस्पिटल के सामने, इमरजेंसी गाड़ी आती है तो गाड़ी खड्डे में फंस जाती है तो परेशान होता है, मरीज होता है तो उसको क्या कर इलाज किया जाए। तो ये खड्डा सही होना चाहिए, ये जल्द से जल्द सही होना चाहिए। नहीं धरना देंगे हम, यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। ऑटो वाले, एम्बुलेंस वाले सारे यहाँ पे हम चक्का जाम कर देंगे। नहरी अध्यक्षों के चुनाव में निर्वाचित हुए अध्यक्षों से आधों की अभी तक चार्ज नहीं दिया गया है। गुरुवार को टिब्बी तहसील के नहरी अध्यक्षों ने जंक्शन स्थित सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात कर चार्ज दिए जाने की मांग दोहराई।
मैं सारनी गांव से आया हूँ जी, अध्यक्ष हूँ, नारी अध्यक्ष WA12 का। आज तक 28 फरवरी को इलेक्शन हुए, आज तक मुझे चार्ज नहीं मिला है। मैं बार बार 3-4 चक्कर राउचर लगा चुका हूँ, बार बार यहाँ मानगढ़ चक्कर लगा रहा हूँ। कभी रोज बुला लेते हैं, आज दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, अभी तक मुझे कोई चार्ज नहीं दिया है इन्होंने। इनके डॉक्यूमेंट ही पूरे नहीं है, ये घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। कल से मेरा ये प्लान है, मैं यहाँ धरना लगाने जा रहा हूँ जी। रोज मेरे को कह देते हैं हाँ कल आ जाना चार्ज दे देंगे, आज आ जाना चार्ज दे देंगे। आज तक मेरे को 2 महीने हो गए, मेरे को तो चार्ज मिला नहीं। आगे का प्लान ये है जी, शुक्रवार से यहाँ धरना स्टार्ट है। नहीं है जी, यहाँ कोई कुर्सी नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे मिला है जी। ये सभी इनकी मिली भगती हुई है। 10 अध्यक्षों के चुनाव हुए हैं और 10 के 10 लटक रहे हैं। 1-2 को इन्होंने चार्ज दिया है, बाकी नहीं दिया है। चार्ज में क्या थोड़ा डॉक्यूमेंट कम है, वो हम 2 दिन का टाइम लेके इनसे और कंप्लीट करवा देंगे। हमारे द्वारा जो अध्यक्ष हैं उनको नोटिस दिए गए हैं, 2 बार नोटिस दे दिया, फिर भी नहीं आए। फिर ये आए इनके जो WA12 के ना, इनके डॉक्यूमेंट आए हैं, पर डॉक्यूमेंट में थोड़ी बहुत कमी है, उनको पूरा करवा देंगे। अभी ये जो चुनाव हुए इनमें 10 अध्यक्ष हैं, तो उसमें से 2 और 2 4 5 के चुनाव, 5 के चार्ज बाकी हैं, 5 के चार्ज हो गए। मनरेगा के तहत पक्के खाले का निर्माण करवाने की मांग को लेकर ग्राम पंचायत मोहन मगरिया के चक नंबर 3 RP के किसानों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय जन सुनवाई में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हाँ जी, मोहन मगरिया से आए हैं हम तो, और 3 RP खाड़ो के वास्ते आया जी। 2 साल हो गया मैंने फिरता ने, 2 साल में क्या बोलो सेक्शन हो गयो, 10 दिन में मिल जाएगो, 15 में मिल जाएगो। अभी तक तो भी ऊपर कोई काम कौन करियो जी, ना हो। और आगे आश्वासन दे दे, सेक्रेटरी साहब कने जावा, सरपंच साहब कने जावा, अठा आ गया कई बारी, तो भी आई कही है बोलो 10 दिन में चालू करा जी, 15 में कर दिया। हमारे तो पानी लगे कोनी जी, बिल्कुल हिलारो एकदम जर्जर होड़ो पड़ियो खाड़ो, बिल्कुल खत्म है जी, सेमग्रस्त हो गयो पहली। अब की में दाना होने लग गया, मैं बाबू हुई करा जमीन पानी जाए कोनी। आ समस्या ले गई, मैं अब कलेक्टर साहब के आया थे तो दे दियो मैंने। अब बाकी अभी कल CO साहब मिलियो, समाधान हो जाए वो। अब देखा जी आगे क्यों है, लारे भी कई बार आ गया, आज तक तो हो नहीं। अब भूखो तो दापिया ही पीता हुआ जी, केड़ा के उसी। जंक्शन बस स्टैंड में रुपए चोरी करने की बात को लेकर 2 सवारियों में आपस में विवाद हो गया। एक शख्स ने दूसरे पर आरोप लगाया कि उसने उसके 20,000 रुपए चोरी कर लिए। दूसरे शख्स की जेब से रुपए बरामद भी हो गए, लेकिन उसने वह 100 रुपए स्वयं के होने की बात कही। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद दोनों पक्षों में हुई पंचायत में ये बात सामने आई कि शख्स के रुपए कहीं अन्य जगह किसी और ने चोरी किए हैं। जिस व्यक्ति की जेब से रुपए बरामद हुए वह उसके खुद के थे। तो शाम को एक बस स्टैंड पे झगड़े की सूचना मिली। मौके पे पहुंचे थे मेरा स्टाफ के, वहाँ मौके पे अख्तर हुसैन जो किकरवाड़ी का है वो अपनी बच्ची के साथ मिला, और वहीं पे एक निशान सिंह जो पंजाब के रहने वाले हैं वो मिले, जो एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे कि हमारे 20,000 रुपये चोरी हो गए। तो 20,000 रुपये निशान सिंह की जेब में मिले थे, तो अख्तर ने कहा कि ये पैसे मेरे हैं। अख्तर कह रहा था मेरे पैसे हैं और निशान सिंह कह रहा था मेरे पैसे हैं। तो उनको थाने बुलाया, दोनों को आपस में पंचायत करवाई गई। तो जांच में पाया कि अख्तर हुसैन के पैसे मोहनगढ़ से आए, तो वो बीच रास्ते में कहीं निकले हैं, कहाँ निकले हैं ये उनको भी पता नहीं है। और निशान सिंह ये गेहूँ काटने वाली मशीन चलाता है, वहाँ से कोई 35,000 रुपये लेके आया था, वो अपने गांव के लिए रवाना हुआ था। तो बस में तलाशी के दौरान उसने अपनी तलाशी दी, तो पैसे उसके 35,000 जेब में थे, तो 20,000 उन्होंने अलग निकाल लिया कि ये 20,000 हमारे हैं।
तो उनकी आपस में गलतफहमी थी, वो कल बिठा के पंचायत में दूर कर दी और निशान सिंह को उसके पैसे लौटा दिए गए हैं। बाकी दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता व चूरू विधायक राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन पर भाजपाइयों की ओर से नोहर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नोहर के सेक्टर नंबर 5 स्थित चौधरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आयोजित होने वाले शिविर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। भाजपा नेता काशीराम कोदारा ने बताया कि शिविर को लेकर कार्यकर्ताओं की अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि मोदी जी द्वारा की सेवा परमो धर्म है, तो हमारे राजेंद्र जी राठौड़ जिनका जन्म दिवस 21 अप्रैल 2023 को हमारे नोहर में मनाया जा रहा है, तो उस उपलक्ष्य में जन्मोत्सव उपलक्ष्य में हम ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आप मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप 9:15 बजे 5 नंबर सेक्टर नोहर में चौधरी हॉस्पिटल में अवश्य आए और रक्तदान करें, क्योंकि रक्त का दान महादान कहा जाता है। तो यह ब्लड आपका किसी रूप में किसी को यूज होगा, तो मैं कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आए और सेवा के भागीदार बने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।